ठीक है, माइथोलॉजी लवर्स तैयार हो जाओ हमारे पुराने भारतीय ग्रंथों की सबसे धांसू कहानियों में से एक के लिए। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं विष्णु जी के वामन अवतार और महान राजा बलि की कहानी। सोचो जरा, राजा बलि जो एक बहुत ताकतवर असुर थे, वो सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और यहां तक कि पाताल लोक भी जीत लिया था। देवता लोग वो तो बुरी तरह घबरा गए थे। तो उन्होंने किससे मदद मांगी? भगवान विष्णु से, जो हर मुश्किल का हल निकाल देते हैं। लेकिन एक बड़े योद्धा के रूप में आने के बजाय विष्णु जी आए एक छोटे से प्यारे से ब्राह्मण बालक वामन के रूप में। राजा बलि के बड़े से यज्ञ में वामन एकदम शांत भाव से आते हैं और बस एक छोटी सी चीज मांगते हैं, मुझे बस 3 कदम जमीन दे दो। बलि जो बहुत घमंडी और दानी थे, हंसते हैं और मान जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। वामन बड़े होते हैं और बड़े होते जाते हैं। एक कदम में वो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरे कदम में वो पूरा आकाश नाप लेते हैं। अब तीसरे कदम के लिए सचमुच कोई जगह ही नहीं बची थी। बलि समझ जाते हैं कि उनके सामने स्वयं भगवान है और वो अपना सिर झुकाकर विष्णु जी के आखिरी कदम के लिए आगे कर देते हैं। विष्णु जी बलि की इस विनम्रता और वचन निभाने की बात से खुश होकर उन्हें पाताल लोक का राज दे देते हैं और इस तरह बलि भक्ति और त्याग की एक अमर मिसाल बन जाते हैं। इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ जादू और चमत्कार के बारे में नहीं है। ये कहानी है विनम्रता की, अपने वादे निभाने की और महानता को पहचानने की, भले ही वो कितने भी अनोखे रूप में क्यों ना आए। अगली बार जब आप वामन को बलि के सिर पर पैर रखते हुए कोई तस्वीर देखें तो याद रखना, असली ताकत सिर्फ दुनिया जीतने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब सिर झुकाना है और किसी बड़ी चीज को अपनाना है। यही तो हमारी माइथोलॉजी का मैजिक है।